नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट में अपन ले रहे थे एस ब्लॉक एलिमेंट। आज लेते हैं पार्ट 7। पिछली क्लास में अपन ने देखा था एस ब्लॉक फर्स्ट ए और सेकंड ए तत्वों के जो आयन्स होते हैं उनका जैविक महत्व क्या है। आज अपन अपनी क्लास में एस ब्लॉक तत्वों के एल्किल और एरिल यौगिक। फर्स्ट ए व सेकंड ए के तत्व आर व एआर के साथ सीधे एकल बंध द्वारा जुड़कर जिन यौगिकों का निर्माण करते हैं ये यौगिक कार्ब धात्विक कहलाते हैं। कार्ब धात्विक यौगिक वे होते हैं जिसमें धातु सीधे एल्किल समूह के द्वारा कार्बनिक समूह के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, उन्हें कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। जब फर्स्ट ए और सेकंड ए के तत्व कार्बनिक यौगिक से सीधे जुड़ जाते हैं और जुड़कर कार्ब धात्विक यौगिकों का निर्माण करते हैं। देखिए, आर लिथियम चेंज इनटू आर लिथियम एल्किल के रूप में मेथिल भी हो सकता है, एथिल फेनिल हो सकते हैं। लिथियम की ईएन कम होने के कारण से लिथियम पर प्लस चार्ज आएगा और बाकी बचे हुए जो कार्बनिक समूह है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो CH3 माइनस लिथियम प्लस C2H5 माइनस लिथियम प्लस C6H5 माइनस H प्लस। इसी तरह से RMgX CH3MgCl C6H5MgBr ये ग्रिग्नार अभिक्रमक CH3MgCl C6H5MgBr। तो ग्रिग्नार अभिक्रमक में धातु मैग्नीशियम लगा हुआ होता है। निर्माण की विधियां, लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिक बनाने की विधियां। एल्किल हैलाइड से जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सीधे लिथियम के साथ में करवाई जाती है तो एल्किल लिथियम का निर्माण होता है। एग्जाम्पल CH3Cl प्लस लिथियम चेंज इनटू CH3 लिथियम प्लस LiCl। विनिमय अभिक्रिया द्वारा C4H9 लिथियम प्लस बेंजीन चेंज इनटू C6H5 लिथियम फेनिल लिथियम प्लस C4H10 फेनिल लिथियम प्लस C6H5C ट्रिपल बॉन्ड CH फेनिल एसिटिलीन चेंज इनटू बेंजीन प्लस C6H5C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस एसिटिलाइड लिथियम प्लस डाई एल्किल मरकरी से R2MHG प्लस लिथियम R लिथियम प्लस Hg लिथियम C2H5 होल ट्वाइस Hg प्लस लिथियम C2H5 लिथियम प्लस Hg लिथियम। असंतृप्त यौगिकों से जब असंतृप्त यौगिकों के कार्ब धात्विक यौगिक जैसे अपन ने लिया CH2SN एसेंटिन की वैलेंसी 4 होती है। यहाँ पर चारों जगह पर एथाइनिल समूह जुड़ा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH या इसे वाइनिल भी कह सकते हैं। टेट्रा वाइनिल टिन प्लस C6H5 लिथियम चेंज इनटू SN की जगह पर लिथियम आ जाएगा और लिथियम की जगह पर SN और निर्माण होगा वाइनिल लिथियम का। भौतिक गुण, एल्किल लिथियम के भौतिक गुण, ये कम गलनांक वाले ठोस या द्रव अवस्था में होते हैं। यह सहसंयोजक अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। ये जल और वायु के प्रति अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ये कम ध्रुवता वाले होने के कारण से विद्युत के दुर्बल चालक होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, इन्हें सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं क्योंकि इनकी अभिक्रिया अत्यधिक तेजी से होती है। कम संख्या में जटिल सह उत्पाद बनते हैं। इनके द्वारा वे सभी अभिक्रियाएं करवाई जा सकती है जो ग्रिग्नार अभिक्रमक द्वारा नहीं होती। इनमें उत्पादों की मात्रा अधिक होती है। प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार से हैं। सक्रिय हाइड्रोजन रखने वाले यौगिकों से जेरेविटिनॉफ अभिक्रिया। इस विधि द्वारा एल्केन का निर्माण होता है R लिथियम प्लस HOH। शुष्क ईथर की उपस्थिति में RH LiOH का निर्माण होता है।
एथिल लिथियम का हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए तो एथेन का निर्माण होता है प्लस LiOH। मेथिल लिथियम प्लस अमोनिया, अमोनिया में एक्टिव H उपस्थित है, ये मेथिल लिथियम से क्रिया करके मीथेन का निर्माण करता है। एथिल लिथियम प्लस एसिटिलीन, एसिटिलीन में एक्टिव H है, एक्टिव H शुष्क ईथर की उपस्थिति में एथेन का निर्माण होगा CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस लिथियम प्लस। एल्कोहल से अभिक्रिया, जब एल्किल लिथियम की क्रिया एल्कोहल से होती है तो उच्चतर एल्केन का निर्माण होता है। 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल तीनों का उपयोग किया जा सकता है। जब अपन 1 डिग्री एल्कोहल के रूप में एथेनॉल लेते हैं और उसकी रिएक्शन मेथिल लिथियम के साथ में करवाते हैं तो OH हटकर CH3 जुड़ेगा और बनेगा प्रोपेन। जब सेकेंडरी अल्कोहल आइसोप्रोपिल अल्कोहल की क्रिया मेथिल लिथियम के साथ करवाई जाती है तो OH हटकर CH3 आएगा और बन जाएगा आइसोब्यूटेन प्लस LiOH। यदि 3 डिग्री अल्कोहल के रूप में टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल लिया, उसकी रिएक्शन मेथिल लिथियम के साथ करवाई तो LiOH बनेगा और OH की जगह पर CH3 आ जाएगा और CH3 आने पर नियोपेंटेन का निर्माण होता है। कार्बोनिल यौगिकों से अभिक्रिया, वे यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को संयुक्त रूप से कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है। जब मेथिल लिथियम की क्रिया फॉर्म एल्डिहाइड के साथ करवाई जाए तो देखिए अभिक्रिया को अच्छे से समझिए। अभिक्रिया में फॉर्म एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O में En अधिक है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी तरह से मेथिल लिथियम, लिथियम पर प्लस चार्ज है और मेथिल पर माइनस चार्ज है। यह अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया है, नाभिक्ष नहीं। योगात्मक अभिक्रिया होगी, CH3 कार्बन से जाके जुड़ जाएगा और लिथियम ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाएगा तो इंटरमीडिएट के रूप में ये प्रोडक्ट बनता है। जब इसकी HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन HCl से रिएक्शन करवाई जाती है तो ऑक्सीजन से H और LiCl के साथ में LiCl यौगिक बनाता है लिथियम क्लोराइड और फॉर्मेशन होता है 1 डिग्री अल्कोहल का CH3CH2OH, एथेनॉल का निर्माण होता है। इसी तरह से एसिटाल्डिहाइड, ये खुद करने की कोशिश कीजिए। CH3C डबल बॉन्ड OH CH3 लिथियम, सेम वही प्रोसेस। ऑक्सीजन की En अधिक होने पर उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी तरह से लिथियम पर प्लस और मेथिल पर माइनस चार्ज आएगा। अब इन्हें नाभिक्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया के रूप में जोड़ दो तो एडक्ट के रूप में अपने को ये प्राप्त हो जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन HCl के साथ तो लिथियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा और H इसके साथ में जुड़ जाएगा तो सेकेंडरी अल्कोहल आइसोप्रोपिल अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। तो देखिए फॉर्म एल्डिहाइड के द्वारा 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। फॉर्म एल्डिहाइड के अलावा जो भी एल्डिहाइड होते हैं वो सभी 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण करते हैं। कीटोन के साथ जब अपन एसीटोन की रिएक्शन मेथिल लिथियम के साथ में करते हैं तो वही सेम प्रोसेस, ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस, ऑक्सीजन से लिथियम जुड़ेगा और कार्बन से CH3 जुड़ेगा। एडक्ट योगात्मक यौगिक प्राप्त हो जाएगा। जब इस योगात्मक यौगिक की क्रिया HCl से कराएंगे तो लिथियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा और 3 डिग्री अल्कोहल 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल का निर्माण होगा।